टमाटर की फसल पर फल सड़न बीमारी लग जाने से उत्पादन में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो टमाटर पर दो तरीके से फल सड़न देखा जाता है, कच्चे और पक्के अवस्था पे जो फल होते हैं उन पे दोनों ही फल सड़न की बीमारी देखी जाती है। तो एक तो हमारे जो फलों पर इस तरह से छेद बनकर फल सड़न देखा जाता है, दूसरा एक जो काले कलर के जब फल पर धब्बे पड़ जाते हैं इस तरह से, इस तरह की जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये टमाटर का कौन सा रोग है, और दूसरा जो बात की जाए तो टमाटर का ये कौन सा फल सड़न बीमारी है। तो सबसे पहले हम बात करें टमाटर पर जब काले कलर के धब्बे पड़ते हैं तो ये हमारे कच्चे और पक्के दोनों फलों पर इसका प्रकोप देखा जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में टमाटर का ब्लास्म एंड रोट रोग फल सड़न बीमारी के नाम से जाना जाता है। इस रोग के होने के कारणों की बात की जाए तो ये हमारे टमाटर के फसल पर पानी की कमी हो जाने से, कैल्शियम की कमी हो जाने से, या फिर ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त खादों का जब हम इस्तेमाल कर देते हैं तो उसकी वजह से ये जो ब्लास्म एंड रोट रोग है ये देखा जाता है। ये कच्चे व पक्के दोनों फलों पर देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात की जाए तो हम इसमें जो पौधा होता है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल स्वच्छ हरा भरा पौधा दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में। तो ये जो रोग है इसको निवारण करने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। इस रोग के निवारण के लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का जैसे इफ्को का ले लो, या फिर धानुका का जो धानुकोप है जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो टेक्निकल पाया जाता है 50% WP, इसकी 500 ग्राम की जो मात्रा है प्रति 200 लीटर पानी में घोल करके अपने टमाटर की फसल पर आपको छिड़काव करना है, ब्लास्म व रोट रोग की वजह से फैलने वाले फल सड़न को रोकने के लिए। या फिर आप इसके लिए जो धानुका कंपनी का जो कोनिका होता है जिसके अंदर 2 कॉम्बो टेक्निकल जो पाए जाते हैं, कासुकामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45%, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली जो टेक्निकल रसायन है अपने इस तरह के जो ब्लास्ट में रोट रोग की वजह से जो फल सड़न आता है टमाटर की फसल पर। तो इसके लिए आप 2.5 ग्राम की जो मात्रा है प्रति 1 लीटर पानी में घोल करके जो धानुका कंपनी का जो कोनिका है उसका इस्तेमाल करेंगे तो टमाटर की फसल पर इस तरह का जो फल सड़न है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर हम बात करें जो टमाटर पर इस तरह का जो फल सड़न देखा जाता है, फलों पर जो छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फल है वो पूरा नष्ट हो जाता है। ये भी टमाटर के कच्चे व पक्के दोनों फलों पर इसका प्रकोप देखा जाता है। ये हमारे जो फल छेदक जो कीट होता है जिसमें सफ़ेद मक्खी होती है, लट वगैरह होती है, उसकी वजह से टमाटर की फसल पर ये रोग देखा जाता है। तो इस रोग का नियंत्रण करने के लिए आप जो फ्लूबेंडामाइड 20% WG होता है उसको अपने टमाटर की फसल पर छिड़काव करें पानी में मिलाकर, जिससे आपके जो टमाटर की फसल पर जो फल छेदक जो कीटों की वजह से फल सड़न फैल रहा है वो आपके टमाटर की फसल पर इसका बचाव हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरह टमाटर की फसल पर लगने वाले 2 तरीके से जो फल सड़न होते हैं उसके बारे में आज हमने बात करी। तो इन दोनों ही लक्षणों का आप अपनी फसल को लगातार देखते रहे और अपने जो फसल पर फैल रहे फल सड़न को नियंत्रण करके पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में, जब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम। और अगर आपको किसी फसल से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर संपर्क करें। आपके सभी कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान, राम राम।